गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 30 जून और दिन जो है मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज के बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी का माहौल कैसा रहा, पीछे प्रोडक्शन मार्केट कैसा है, सेल मार्केट कैसा है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलते हैं आर्थ पर सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास देख सकते हैं कुछ इस तरह के लोट हैं जी। देखो ये देखो, बाकी मंडी का माहौल देख लीजिए। जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज महीने का आखिरी दिन है और मंगलवार का दिन भी है। कल से जुलाई लग जाएगा सर, और मौसम भी आज देख रहे हैं हल्का फुल्का बादल है। तो कैसा माहौल बना हुआ है, क्या बिक्री है सर, और जुलाई में एंटर करते ही क्या माहौल नजर आ सकता है सर जुलाई के महीने में? आज 40 गाड़ी ताजी है मंजर जी, ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 100-102 गाड़ी के आसपास माल है। कल माल बिका था 45 से 50 गाड़ी के आसपास, आज भी इतना ही बिकेगा 45 से 50 गाड़ी के आसपास। अगर बाजार की बात की जाए तो जो बाजार कल था वही बाजार आज है। कल वाला ही है। हाँ, ना ऊपर है ना नीचे है, जैसे ग्राहक कल था वैसे ग्राहक आज है। और हमें लगता है कि जिस हिसाब से बिक्री चल रही है, यानी कि जिस हिसाब से ग्राहक है उसी हिसाब से ग्राहकी और बिक्री दोनों अभी चलती रहेगी बहरहाल ये हफ्ता। अगर मार्केट की बात की जाए तो हमें लगता है, जैसा कि मैं 15-20 दिन से यही कह रहा हूँ कि जो भी पीछे 25 रुपए के ऊपर बाजार है, 27-28, कहीं कहीं 1-2 लाख 30 रुपए तक ले गए थे, तो नींद को नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे सेल पॉइंट साथ नहीं देगा। और हमें लगता है कि वही 2-3 दिन 4 दिन से देखने को मिल रहा है। 1200 के ऊपर प्याज बेचने में ताकत पड़ रही है मंजर जी, यानी 30 रुपए के ऊपर। अब 1-2 लाख अगर बिक भी जाता है 30-31 रुपए, तो कोई भाव नहीं होता, ना कोई मार्केट है। और यही कारण है कि 3-4 दिन से बाजार पीछे वहीं जाके रुक गया, 19-20 रुपए से लेकर 24-25 रुपए तक। अब 1-2 लाख वहां भी 26 रुपए ले जा रहे होंगे, 27 भी जा रहा होगा, लेकिन उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। पीछे बाजार वही 20 से 25 रुपए चल रहा है, और हमें लगता है ये हफ्ता यही बाजार जाएगा, 20 से 25 रुपए पीछे, और यहाँ 22-23 रुपए से लेकर 30 रुपए के आसपास। सर बाजार जो सेल पॉइंट है, सेल पॉइंट में रेट जो नहीं खींच पा रहे सर ऊपर, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो रिटेलर है या फिर जो माशाखोर है, अगर यहाँ से अगर 25 का लेके जाएंगे तो 30 का 40 का ग्रेडिंग के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से वो बेच लेंगे। तो सर उसके बावजूद भी रेटों में क्यों नहीं जाना पा रहा सर? जो परचून वाले ग्राहक होते हैं उनका एक सूत्र होता है मंजर जी, अगर यहाँ 20 वाली प्याज ले जाएंगे, 20-21 रुपए 22 रुपए तक अगर ले जाएंगे, तो 30 के ऊपर प्याज वो नहीं बिकता है। जो प्याज मैं दूंगा इस समय उनको 20 रुपए की, वो हाथों हाथ आढ़त लगा के 22 रुपए कहीं पड़ गई, 1 रुपए उनका भाड़ा हो जाता है। ठीक है, और भी अन्य प्रकार का खर्चा, और कम से कम 2 रुपए का और खर्चा मानो, तो 30 रुपए के नीचे वो नहीं बेचते हैं, नीचे पड़ता नहीं होगा। और अगर 24, 25, 26, 27 वाली प्याज गई तो वो प्याज सीधे 35 या 40 रुपए बिकेगी। अगर 30 वाली प्याज गई तो 30 वाली 35 वैसे हो जाती है, तो वो 45-50 रुपए बिकता है। लेकिन 45-50 रुपए प्याज हर एरिया हर क्षेत्र में नहीं बिकेगा, हर आदमी नहीं खाएगा। तो 30-40 रुपए मार्केट में जब प्याज बिकता है तो धड़ल्ले से बिकता है, मतलब चाहे जैसे बेचो आप, 30-40 रुपए के रेंज में खूब माल बिकता है, मतलब खुला बिकता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है बेचने वाले को। लेकिन 40 रुपए के ऊपर उनको भी दिक्कत होती है, जहाँ 5 कट्टा बेचते हैं तो 2 ही कट्टा बिकता है उनका। तो वो भी सोचते हैं कि मैं वो माल निकाल के ले जाऊं बाजार से या मंडी से जो 30, 35, 40 रुपए के आसपास बिक जाए। अगर आगे उनका जैसे 40 रुपए के ऊपर रुकता है तो यहाँ फट से अगर 1200 के ऊपर हम कोशिश करेंगे तो हमारी प्याज रुक जाती है। इसीलिए कि जब बाजार उठता है तो धीरे धीरे करके बाजार उठता है। एकाएक उठा दोगे बाजार तो 1-2 दिन तो खींच सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद मार्केट बैक मार देती है। और उसका रीजन यही है कि आगे 30-40 रुपए 40 रुपए को उनका प्याज बिकता नहीं है। अगर वो घटा के आ रहे हैं तो यहाँ क्यों लेंगे वो 1200 के ऊपर प्याज। और दूसरी चीज
प्याज जब 1-1 रुपए अठन्नी चवन्नी 1 रुपए 1.5 रुपए जब धीरे धीरे बाजार उठता है तो बाजार हमेशा टिकाऊ होता है मंजर जी। और बाजार जब जब 3-4 रुपए इकट्ठा बढ़ता है जब, तो हमेशा इतिहास गवाह है वो बाजार बैक मार ही देता है। फिर भाई आगे जिसका बिकेगा तभी इतिहास लेगा, और जब वो आएगा यहाँ तभी हम उसको देंगे। अगर वही नहीं आएगा तो हमारा कांटा रुका पड़ा है, तो हम भी पीछे ही कहेंगे भैया बिक्री नहीं है। यही रीजन है कि ज्यादा तेजी जब बनने लगती है तो कहीं ना कहीं बाजार को रोकना पड़ता है। रोकना भी नहीं पड़ता है, बाजार बैक भी मार देता है, दोबारा फिर बेशक स्टैंड हो जाए, लेकिन हफ्ता 10 दिन लगता है। और वही देखने को मिला। लेकिन फिर भी कल भी मैंने कहा था, परसों मैंने कहा था, जो बाजार चल रहा है ये बाजार अभी कहीं नहीं जाता है। लेकिन जो ज्यादा उतावले हम आप हो जाते हैं कभी कभी, वही हमारे आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। दूसरी चीज, हम अपने ट्रेडर्सों की बात मैं करूं, उल्टी सीधी रिपोर्टें भी लोग डालना चालू कर देते हैं। आज ये भाव बिका जी, आज वो भाव बिका जी, तो लिख लिख के भी लोग एरोप्लेन बना के ग्रुपों में डालते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मतलब खतरे की घंटी होती है। हमें आपको ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। ये मार्केट है, ये बाजार है, ये हमारे आपके हाथ में है ही नहीं। वो भी कच्चे सौदे का बाजार है। बिल्कुल भाई, रबड़ है, खींचोगे दोनों को चोट लगेगी, टूटेगा तो ही एक भाई, एक समय आएगी उसकी सीमा निश्चित है, और जब टूटेगा तो दोनों को चोटें लगेगी। तो काम करें क्यों? तो कुल मिला के जब बाजार बनने लगे तो थोड़ा संयम की जरूरत होती है। अगर पीछे हम आप 1-2 लाख मान लो खींच भी देते हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, तो उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। जब तक आगे तुम्हारा सेल पॉइंट नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी बाजार भी ठीक है, बिक्री भी ठीक है, इन भावों में आगे सेल भी अच्छा होता है। इसलिए हमें लगता है कि जो बाजार चल रहा है ये बाजार ये हफ्ता चलेगा। इतना जरूर है कि आमदनियां थोड़ी सी बढ़ी है मंजर जी, वो चाहे एमपी उठा लो आप, चाहे महाराष्ट्र उठा लो, आज आमदनी हर जगह बढ़ी है। हर तरफ हर जगह अच्छी आमदनी है। और आमदनी के लिए हम आप शुक्र शनिवार में बात किए भी थे कि सोमवार आमदनी बढ़ सकती है। भाई कल भी 50,000 कट्टे के आसपास इंदौर था, आज भी 50,000 कट्टे के आसपास है। अगर महाराष्ट्र हम चलते हैं तो हर मंडी में कल से 100-150 नग फालतू ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और उसका रीजन वही है, जैसा कि आप 1 महीने से कहते आ रहे हो कि जैसे बारिश चालू होगी एक बार आमदनी बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी, यानी कि इस समय जैसे आमदनी पीछे बढ़ी है, तो ये कॉमन सी बात है कि जर्नल माल ज्यादा होंगे, हल्के माल ज्यादा होंगे। और जब हल्के माल ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे माल तो अपने भाव बिक जाएंगे, और हल्के माल के आपको 1-1.5 रुपए तोड़ना पड़ेगा बाजार को। और अगर हल्के माल के लिए बाजार आपने तोड़ा है तो हकीकत आपको पता है कि हल्का माल है तभी बाजार टूटा है। लेकिन जब सामने हवा जाएगी, वो सामने रिपोर्ट जाएगी, तो सबके दिमाग में यही होगा कि आज 1 से 1.5 रुपए ढीला है। तो कहीं ना कहीं आदमी मानसिक रूप से मंदे की तरफ झुकाव करता है। वो फिर माल लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग भागते हैं सर। भागते भी हैं, और फिर हमारे आपके अंदर भी एक मतलब मानसिक भावनाएं दौड़ने लगती हैं, भय व्याप्त हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो मंदा चला जाए। जबकि मंदा अगर है 1-1.5 रुपए का या होता है तो हल्के मालों के लिए होता है। तो पिछले हफ्ता भी हम आप यही बात किए थे कि जब बारिश चालू होगी तो एक बार 1-2 रुपए बाजार डाउन मार सकता है, उसके बाद फिर बाजार उठेगा। और वही देखने को मिला है। जैसे एमपी में पिछले हफ्ता की अगर तुलना की जाए तो कल वहां 1 से 2 रुपए ढीला था, लेकिन वही बाजार आज भी खुला है, तो पिछले हफ्ते से 2 रुपए ढीला है। अगर नासिक बेल्ट महाराष्ट्र की बेल्ट की बात की जाए तो पिछले हफ्ते से 1 रुपए वहां ढीला है। लेकिन इसको हम ढीला नहीं कहेंगे, वो गलत मार्केट ही थी। हाँ, इतना जरूर है मंजर जी कि आमदनी थोड़ी सी बढ़ी जरूर है, लेकिन जैसे आमदनी घटेगी बाजार फिर 2-3 रुपए उठ जाएगा। और जब वो 2-3 रुपए बाजार उठेगा तो टिकाऊ होगा। फिर ऐसा नहीं है फिर बैक मार देगा बाजार। जब 4-5 रुपए हम रेट उठाने की कोशिश करेंगे फिर बैक मारने का चांस होगा। लेकिन हमें लगता है परसों नरसों में ही अगर पीछे आमदनी जरा से अगर कटती है तो बाजार 2 से 3 रुपए फिर सुधार में आ जाएगा। अन्यथा जो बाजार चल रहा है, बाजार कहीं नहीं जाता है। और मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ किसानों के लिए, वैसे किसान अपने बुद्धि विवेक से काम सही कर रहा है। आमदनी थोड़ी कंट्रोल में रखेंगे, अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो नहीं रुक रहा है वो तो माल निकालेगा किसान। अगर नहीं निकालेगा तो आगे उसका और नुकसान हो जाएगा, तो ना हम देंगे ना आप देंगे। यहाँ से हम लोग लंबी लंबी बात चाहे जो करें, मत निकालो मत निकालो, लेकिन उसका माल अगर खराब हो रहा है तो उसको तो निकालना पड़ेगा। बुद्धिमानी उसी में है। वो तो सर जी सबसे पहले मतलब निकालना जरूरी है इस टाइम गर्मी के हिसाब से भी, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा उमस हो रहा है। बिल्कुल। और इस समय जो हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आगे के लिए बहुत शुभ संकेत दे रहे हैं। हल्का माल जितना निकल जाएगा आगे उतना मजा आएगा, प्याज बेचने में भी, प्याज का व्यापार करने में भी, और किसानों को भी। तो इस समय 2-4 दिन या ये हफ्ता चाहे जो आमदनी आ जाए मंजर जी,
बाकी ज्यादा आमदनी बढ़ेगी नहीं। और ये जो 1-2 दिन से आमदनी बढ़ भी रही है, अगर मान लो 2-4-5 हजार कट्टा बढ़ भी जाता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार यहाँ रुका रहेगा, बाजार इसलिए रुका रहेगा, आगे सेल अच्छा है। और सर इस टाइम पे जैसे जनरल माल आ रहा है ज्यादातर, तो गवर्नमेंट का खरीदारी कैसा चल रहा है? जैसा कि पिछले हफ्ते बताए थे कि जो और खरीदारी उन्होंने कुछ बढ़ाया है, तो सर इस समय उनका क्या एक्शन है सर? और उस एक्शन के बाद जो है रेटों में क्या बदलाव, उतार चढ़ाव? देखो, गवर्नमेंट का जो काम होता है मंजर जी, वो कागजों में ज्यादा होता है, ठीक है, और जमीनी स्तर पे कम होता है। अब वही देखने को मिल रहा है। अब वो क्या भाव खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है खरीदारी चल रही है। एक हवा बनी है कि गवर्नमेंट ने 1 लाख मीट्रिक टन से 2 लाख कर दिया, लेकिन जो उन्होंने किया है एनसीसी और नाइफेड का 4 लाख मीट्रिक टन, वो तो खरीदारी होगी, चाहे आज हो, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो। अब हमें लगता है जहां तक मंजर जी कि अब की बार गवर्नमेंट तत्काल खरीदेगी, तत्काल प्रभाव से लोडिंग होगी, जहां तक मुझे लगता है। क्यों? अभी स्टॉक में प्याज इनकी जा नहीं रही है, और अगर इनको स्टॉक में प्याज डालना है तो अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये कहीं 20, 21, साढ़े 21 रुपए में बढ़िया माल मिल जाए जो 3 महीना रुक जाए, वो असंभव है। क्योंकि प्राइवेट आदमी, जब हम आप 22, 23, 24, 25 रुपए ले रहे हैं तो उनको कहाँ से मिलेगा? या तो अपना रेट बढ़ाएं, और अगर 21, साढ़े 21 रुपए के रेट में गवर्नमेंट सोचे हम प्याज स्टॉक कर लें तो रुकेगा नहीं, तो हमें नहीं लगता है कि उनको प्याज मिलेगी। और अगर उनको प्याज 20, 21 वाली मिलेगी भी तो प्याज रुकेगी नहीं। तो हमें जहां तक लगता है कि अगर जरा सी तेजी बनी, कम से कम 10 रुपए के आसपास, जैसे पीछे बाजार अगर 30-35 रुपए होता है, चाहे आज हो चाहे 1 महीने बाद हो, तो हमें लगता है गवर्नमेंट पुनः खरीदारी करवाएगी और हाथों हाथ लोडिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि रेट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तरफ मंजर जी, अब 2026 चल रहा है, हमारे हिसाब से हिंदुस्तान में किसी स्टेट में चुनाव नहीं है, कहीं चुनाव नहीं है जहां तक मुझे पता। शायद 2027 में ही है। उसके बाद 4-5 राज्य में, स्टेट में चुनाव 2027 में है। तो गवर्नमेंट भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी जहां तक मुझे लग रहा है, और ये अपना अपना विचार होता है। तो इसलिए जिनके पास भी माल है, जैसा भी है, लेकिन अच्छे माल की बात मैं कर रहा हूँ, आराम से निकालें उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गवर्नमेंट भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर करेगी भी तो हाथों हाथ माल खरीदा जाएगा, हाथों हाथ लोडिंग होगी। लेकिन जैसे 3-4 साल से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो काम अब की बार हमें लग रहा है नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर किसान अपना माल निकाले, अपना माल बेचे। अगर भाव से माल बिक रहा है तो बेचना चाहिए, नहीं 2 दिन बाद माल निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये मेरा स्वयं का विचार है, और बाकी कमेंट के माध्यम से बंधु लोग बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन अगर कहीं चुनाव नहीं है तो बाजार पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर करेगी, और गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान लगातार 4-5 साल से मरा हुआ है। ये कहने का मतलब कि घाटे में है, और अगर कभी ऊपर वाले ने देने के लिए सोच लिया है तो उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। हाँ, बाधा नहीं बनना चाहिए। वो चाहे नासिक का किसान हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो। और हमें तो लगता है कि अब की बार साउथ के किसानों की भी बल्ले बल्ले होगी। 2026 प्याज के लिए जहां तक मुझे लग रहा है बहुत अच्छा साल जाएगा। इसलिए इसमें किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं उठता है मंजर जी। बस किसान जिस हिसाब से प्याज निकाल रहा है, आराम आराम से प्याज को निकाले, वो आराम आराम से भाव मिलता भी रहेगा, कोई परेशानी वाली बात बहरहाल अभी नजर नहीं आ रही है। सर 35 से लेकर के जो 40 रुपए का भाव है, क्या जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है सर? देखो मंजर जी, जब जब तेजी बनी है तो जाके अगस्त में ही असली तेजी बनती है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जुलाई में कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन 15-20 जुलाई के बाद ये बाजार रहेगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब अभी देख लो आप, अभी पिछले हफ्ते से सप्ताह आमदनी थोड़ी बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी है आमदनी, हर जगह आमदनी बढ़ी है, क्या प्रोडक्शन मार्केट हो या सेल मार्केट हो। हाँ, लेकिन बाजार में कोई घबराहट नहीं है जी, बाजार अपनी जगह रुका हुआ है। अगर कोई दिक्कत आती है तो सेल पॉइंट से आती है। अगर सेल पॉइंट हमारा साथ दे रहा है, यानी कि अगर हमारे यहाँ बिक्री है, हमारे यहाँ क्या
पूरे हिंदुस्तान में जी। अगर सेल पॉइंट आपका साथ दे रहा है तो पीछे बाजार टिका रहता है। जी। अगर सेल पॉइंट साथ नहीं देता है फिर पीछे बाजार अप डाउन करता है। और अब की बार वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है। जी। 3-4 साल से अलग ही तरीके से अब की बार व्यापार चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी महीना 1.5 महीना से जो भी काम करने वाले हैं, लोडिंग करने वाले हैं, उनके लिए भी ज्यादा रिस्क वाली बात नहीं है। अगर किसी में मिला 2-4 रुपए तो मिला, लेकिन जाने के चांस भी कम नजर आ रहे हैं। और उसका रीजन यही होता है कि बाजार अपनी जगह पे स्टैंड रहेगा और टिका भी रहेगा, बाजार से कोई खतरा नहीं है। अभी जैसे सर परचूनिया ग्राहक, अभी आम का टाइम है, अभी तो लगभग 1 महीना और चलेगा, इसके बाद आम का सीजन भी खत्म हो जाएगा सर। जो फ्रूट वाले, जो फ्रूट में कई बार ऐसा होता है सर, जो आलू प्याज बेचते हैं वो फ्रूट में चले जाते हैं, जैसे सीजनेबल जो काम करने वाले, तो ये सब खत्म हो जाएगा तो ग्राहकी और भी बढ़ेगा सर। देखो, हमारे ग्राहक से आम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आम का प्रभाव पड़ता है तो आलू पे पड़ता है, आलू पे पड़ता है। प्याज से और आम से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हमको लगा कि जो इस पे भी पड़ता होगा प्याज पे। नहीं, प्याज से प्याज से और आम से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध है तो आम से और आलू से, इसलिए संबंध है उसका। जब जब आम महंगा होता है, मतलब आम जब जब ज्यादा होता है, तब तब आलू मंदा होता है। और उसका रीजन ये होता है, हमारे आप जैसे जो गरीब आदमी है, वो शाम को 1 किलो आम लिए, 2 रोटी बनाए, अपना खा लिए, जय सीताराम, सो गए। ये भी बात है। ठीक है, 2 आम काटे, 2 रोटी बनाए, अपना खाए और सो गए। तो वो अगर प्रभाव डालता है तो आलू के ऊपर, तो जहां आलू आप 10 कट्टा बेच रहे हो, वहां आपकी आलू 5 कट्टा बिकेगी। लेकिन प्याज और आम कोई संबंध नहीं इनका। प्याज चाहे आम हो या ना हो, प्याज जो भाव बिकना है वो भाव बिकेगा। प्याज से कोई मतलब नहीं है। आलू पे पूरा असर होता है और पूरा असर दिखाई पड़ रहा है 15-20 दिन से आलू पे। लेकिन यही 15-20 दिन बाद आलू पर हो जाएगा। जो बाजार चल रहा है, आलू में भी सुधार हो जाएगा, लेकिन भाई 15-20 दिन टाइम है। जैसा कि आपने बताया कि भाई 15-20 दिन आम चलेगा, और 15-20 दिन बाद जब आम कम हो जाएगा तो आलू ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। तो आम से और प्याज से कोई मतलब नहीं। तो सर जी कुछ राय रहेगा? वैसे तो आपने सारा कुछ बता ही दिया वीडियो के माध्यम से, तो वैसे स्पेशल कुछ रहेगा, गाइड रहेगा सर किसान भाई और व्यापारी भाइयों के लिए इस समय? देखो मंजर जी, हर आदमी अपने बुद्धि और विवेक से काम करता है, और वही हम आप भी बात करते हैं, वही हम आप भी आगे समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश भी करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम आप परमात्मा हैं या विधाता हैं, लेकिन जहां तक मेरा दिमाग काम करता है मंजर जी, वो किसानों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, माल के लिए ना घबराएं, माल से ना घबराएं। जैसी क्वालिटी उनके पास है, जिस हिसाब से मालों को निकाल रहे हैं, उस हिसाब से निकालते रहें। किसी के बहकावे में ना आए, अपने बुद्धि विवेक से काम करें। प्याज जो भाव बिक रहा है, ये भाव आपका अभी कहीं नहीं जाता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। हाँ, इतना जरूर है, जो भी माल स्टॉक के अंदर गया है उसकी देखभाल करते रहें। कभी कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल मानसिक रूप से मस्त हो जाते हैं कि अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया होगा, प्याज हमारी 50 बिक जाएगी, 60 बिक जाएगी, तो हम अपने प्याज की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन वो काम नहीं करना है। प्याजों को देखभाल हम आप करते रहें, यानी कि किसान, अगर प्याज में जरा 19-20 की कहीं शिकायत मिलती है तो तुरंत उस प्याज को निकालना चाहिए। अगर हमारी प्याज में कोई शिकायत नजर नहीं आ रही है तो मेरे हिसाब से ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि प्याज अभी तक जो भी संकेत आ रहे हैं, सब मंगल ही मंगल करने वाले संकेत आ रहे हैं मंजर जी। क्योंकि साउथ में, जैसा कि कल परसों मैंने बात किया था, आपसे बताया था, साउथ में प्याज उतनी ज्यादा नहीं लग पा रही है जितनी हर साल लगती है। लेकिन हर साल लगती तो है ज्यादा, निकलती भी कम है। और निकलती इसलिए कम है क्योंकि बाढ़, मौसम, बारिश, यानी कुदरत का प्रहार हो जाता है एक तरीके से। लेकिन अब की बार ऐसा नजर आ रहा है कि बारिश भी हो सकता है कम हो, फसल भी कम लग रही है, और वहां पानी की भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो अब इस समय जो प्याज लग रही है, ये क्लियर होता जा रहा है कि साउथ में जो भी फसल लग रही है, पिछले साल से 50% फसल लगेगी। और इधर पुरानी प्याजों में भी ज्यादा आवक हुई नहीं थी। तो अब की बार अगर मान लो गवर्नमेंट एक दाना प्याज अगर ना बाहर भेजे, यानी कि अगर एक्सपोर्टर बिल्कुल मैदान से हट जाते हैं, एक भी दाना प्याज ना जाए बाहर, तो हिंदुस्तान के लिए भी डेली 3,000 साढ़े 3,000 गाड़ी चाहिए।
तो ये सब अगर हम आप ध्यान में रख के अगर सोचें तो हमें नहीं लगता है प्याज कहीं से कहीं तक मंदा है। लेकिन ज्यादा तेजी में भी नहीं बैठना है, क्योंकि सब्जी है, सब्जी कब रंग बदल दे कुछ नहीं पता चलता है। कब किसके घर से कितना निकल जाए, क्योंकि घरों का क्लियर नहीं हो पाता। और इस बार जो है किसानों ने भी काफी माल रखा हुआ है सर। बिल्कुल रखा है, व्यापारी से ज्यादा माल किसान के हाथ में। लेकिन जब जब किसान के पास ज्यादा माल होता है तब तब बाजार बनता है, और जब जब किसान के पास कम होता है, व्यापारी के पास ज्यादा होता है, तब तब मामला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब क्यों होता है, फिर किसान ये समझ लेता है प्याज नहीं है, सारी प्याज निकाल देता है अप्रैल मई में। व्यापारी सोचता है किसान सारी प्याज निकाल दिया। फिर जब लास्ट टाइम आता है, व्यापारी और किसान दोनों आपस में टकराते हैं, उधर गवर्नमेंट की प्याज निकलने लगती है, एनसीसी नाइफेड, जब चौतरफा जब वार होने लगता है एक ही चीज पे, यानी प्याज पे ही जब चौतरफा वार होगा फिर बाजार कटने लगता है। लेकिन अब की बार जो संकेत आ रहे हैं या साफ दिखाई दे रहा है मंजर जी, गवर्नमेंट के पास प्याज है नहीं, स्टॉकिस्ट के पास उतना ज्यादा स्टॉक है नहीं, तो जो भी माल है वो किसान के पास माल है। लेकिन मेरे कहने से ये बिल्कुल तथ्य ना निकाला जाए कि प्याज में भयंकर तेजी बन जाएगी, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। लेकिन मंदा भी नहीं रहेगा, प्याज अच्छा भाव बिकेगा, अच्छा रेट बिकेगा, एक सम्मानजनक रेट मिलेगा किसान को। और अभी नहीं, हमें लगता है कि ये जनवरी तक बाजार में कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अलवर और खैरथल में भी जो नई प्याज लगेगी उतना ज्यादा रकबा नहीं लग पाएगा। और अगर बारिश लेट हुई तो खैरथल भी लेट हो जाएगा। और अगर खैरथल लेट होगा तो पुराने को चांस मिलता जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि बाजार में कोई खतरा नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अपनी भाग्य, अपनी किस्मत सबके साथ है, सारा दोष मेरे ऊपर ना दिया जाए। अगर 19-20 कोई बात हो भी जाए आगे, लेकिन यह है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से मालों को निकालें। जितना नया लेट होगा पुराने को उतना चांस मिलता जाएगा, और जितनी गवर्नमेंट खरीदारी के लिए रुकेगी बाद में उतना ही आनंद आएगा किसान को। हम लोगों को तो दिक्कत आएगी अगर गवर्नमेंट की प्याज 1 महीने बाद चलेगी या गवर्नमेंट लोडिंग तत्काल खरीद के करवाती है एनसीसी नाइफेड, तो हमें तो दिक्कत आएगी। इसलिए दिक्कत आएगी, पीछे बाजार अगर है 25 से 30 रुपए तो गवर्नमेंट यहाँ बिकवाएगी 25 रुपए की। लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर किसी का नुकसान होगा तो हमारा और लोडिंग करने वालों का। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो भी हमारे बंधु लोडिंग करने वाले हैं, बहुत संयम से, बहुत धैर्य पूर्वक काम करने का माहौल है। बहरहाल घाटे के चांस कम है, लेकिन आंख कान खोल के काम करने वाला माहौल है। मैं तो एक ही बात यही कहूंगा, ऊपर वाले का सब नाम ले, भगवत भजन करें, रेट कहीं नहीं जाता है। परमात्मा चाहेंगे बहुत सम्मानजनक रेट भी मिलेगा, और आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है प्याज के लिए। सर काफी दिन से जो है 2-3 स्टेट का बात नहीं किए हैं, नहीं तो वो भी भाई कहेंगे कि जो मतलब हमारे लिए कुछ नहीं करें। सर जैसे आपका राजस्थान हो गया, इस समय राजस्थान का अगर मंडियों में अगर आवक देखा जाए तो काफी जगह सीमित मात्रा में आ रहा है सर। और बिहार और आपका सुख सागर साइड का, उन साइडों का कैसा माहौल है? जैसे पटना है, सुख सागर है, इन सब जगह में भी थोड़ा बहुत स्टॉक होता है सर, तो इन सब जगह का कैसा कैसा माहौल है सर? देखो, पटना और सुख सागर में जो भी स्टॉक था, स्टॉक नहीं रुक रहा है, जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है। वो भी मालदागी हो रहा है, और वो निकाल भी रहे हैं। और अगर वहाँ लोकल में 10-15% अगर स्टॉक होगा भी, तो हमें लगता है 15-20 जुलाई तक सुख सागर और ये पटना सब निपट जाएगा, क्योंकि माल नहीं रुक रहा है और बुद्धिमानी है निकाल के बाहर कर दो। दूसरी बात, आ जाओ आप राजस्थान पे। राजस्थान ज्यादातर माल किसान के हाथ में है और व्यापारी के हाथ में माल कम है। इतना जरूर है कि राजस्थान 1-1.5 महीने 2 महीने में पीछे बहुत प्याज निकल चुकी है, और प्याज भी कम थी। तो अब की बार हमें नहीं लगता राजस्थान प्रेशर बना पाएगा, लेकिन हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। माल तो है ही है, लेकिन उतना ज्यादा माल नहीं जितना हर साल होता है। अब बात आती है गुजरात की। महुआ में स्टॉक हर साल होता है लेकिन अब की बार कम है। कम का मतलब हमें लगता है 15 से 20% के आसपास स्टॉक होगा। बाकी वहां जो लोकल है स्टॉक में प्याजें, वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं है। तो अब की बार राजस्थान, गुजरात और गुजरात ये प्रेशर में नहीं रहेंगे। अगर प्रेशर में रहेगा 2 स्टेट रहेगा, एमपी और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी प्याज बहुत निकल गई है मंजर जी, और अभी भी निकल ही रही है।
लेकिन बेल्ट लंबा है। इस बार तो सर जी पूना बेल्ट ने सबको हैरान कर रखा था। हैरान नहीं कर रखा, सबका समय होता है मंजर जी। अब की बार समय इनका साथ दे रहा है। जी देखो समय बहुत बलवान होता है ये चीज तो। और समय किसी को बख्शा नहीं है। इस समय राजस्थान 30-35 गाड़ी आती थी, आज 3 गाड़ी है राजस्थान। हाँ वही कह रहे अब की बार ऊपर वाला साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो राजस्थान खूब बिकता था, बहुत बढ़िया रेट बिकता था। जी। अब की बार दिक्कत आ रही है, तो अब की बार अगर परमात्मा साथ में है तो पूना के साथ में है। और पूना हर क्वालिटी प्याज आ रहा है, जी। ऐसा भी नहीं है कि मोटा ही मोटा आ रहा है, मीडियम नहीं आ रहा है। तीनों चारों क्वालिटी पूना से आप ले लो। अच्छा और यही कारण है, न एमपी बढ़ रहा है न राजस्थान बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, दिन सबके आएंगे। मैं तो कहता हूँ 10-15 दिन बाद एक 5 से 10 रुपए अगर प्याज में सुधार आ जाता है, फिर सबके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा रेट हो जाएगा। उसमें प्याज को निकालना भी चाहिए और सबका मुंह भी मीठा हो जाएगा, बिल्कुल। सबका पेट भर जाएगा। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। आज का आपने रेट नहीं पूछा। हाँ जी सॉरी, एक बार रेट बता दो सर आज का। राजस्थान बिका है 20 रुपए से लेके 27 रुपए तक, 1 लाख शायद 28 रुपए बिका है। अच्छा एमपी बिका है मंजर जी, आप ये मान के चलो 15-16 रुपए से लेके 28 रुपए तक एमपी। नासिक आप ये मान के चलें 16-17 रुपए से लेके 32 रुपए तक। पूना 16-17 रुपए से लेके 31 रुपए तक। किसी भाई ने कल कमेंट किया था कि रेट ऐसा बताया करो कि किसानों के समझ में आ जाए, ऐसे कोई बात किए थे वो। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं उनको, जो भी 600 से 800 का बाजार में बताता हूँ, 600 से 800 का 800 रुपए मन, 600 से लेकर के 800 रुपए मन, यानी कि 15 से 20 रुपए का जो भी रेट होता है, ये गोली गुल्टा से लेके और चोपड़ा का होता है। 800 के ऊपर जो रेट होता है वो प्याज का रेट होता है। 800 से 1000 रुपए मीडियम प्याज बिकती है, यानी कि 20 रुपए से लेके 25 रुपए तक मीडियम प्याज बिकती है। उसमें गुल्टा भी आ जाता है मीडियम, जो मुक्कल साइज का, मोटे साइज का। हाँ, तो 20 से 25 रुपए मीडियम प्याजें बिक जाती हैं और 25 से 28, 29 या 30 रुपए जो भी मैं रेट बताता हूँ वो मोटे टपक के माल बिकते हैं। तो अगर भाई साहब के समझ में नहीं आया होगा तो फिर मेरे से पूछ लेंगे या मेरे पास फोन कर लेंगे, खूब आराम से समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात 12 बजे फोन करें, रात में 2 बजे फोन करें, 24 घंटा मेरा फोन ऑन रहता है और इन्हीं के सेवा के लिए ऑन रहता है। यही हमारे अन्नदाता हैं। तो अगर किसी को भी कहीं भी किसी प्रकार की भी समस्या अगर आती है तो रात 12 बजे मेरे पास फोन मिला सकते हो और संतुष्टि करना हमारा काम है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। शाम को 4-5 बजे से रात में 8-9 बजे तक हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा होता है जिसमें मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसलिए मैं फोन नहीं उठा सकता हूँ उस समय, या नहीं उठाता हूँ उस समय, क्योंकि मैं 4-5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक कभी कभी मंदिरों में मैं जाके भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। तो उस 3-4 घंटे के पीरियड में मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद कोई भी फोन मिला है, मैं 24 घंटा आपकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ। उस दौरान आप मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर कॉल नहीं उठ पाते तो। हाँ, वैसे मैं ऑन करके सुना देता हूँ, किसी को फील ना हो। बाकी अगर मान लो मेरे से बात नहीं हो पाती है तो एनी टाइम किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप फोन करके मुझे पूछ सकते हो मेरे से, और मैं बताने के लिए पूरे प्रयास करूंगा। आपकी संतुष्टि के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। कभी कभी क्या होता है 10-11 बजे लोग फोन मिला देते हैं मंजर जी, तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं माल बेचता हूँ, तो थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो उसमें मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ। तो बिल्कुल ये मतलब अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि आरती घमंडी है या फोन बात नहीं करना चाहते हैं या फोन नहीं उठाते हैं। मेरी मजबूरियां होती हैं और वही 4-5 घंटे ग्राहकी होती है। तो जिनको भी फोन करना है 8 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, उसके बाद रात 12 बजे फोन करो, कोई दिक्कत नहीं है और ना मैं बुरा मानता हूँ। तो सर जी आज का जो जनरल भाव रहा है, जनरल क्या निकलेगा सर? 20 रुपए से लेकर 28 रुपए। 20 से 28। अच्छा, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद सर।